हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नामा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर मोशन का एक्सरसाइज 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखते हैं। तो आइए, एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 क्या है ये इसको देखते हैं। A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। एक बॉल है, ये 20 मीटर के हाइट से, यानी ग्राउंड से 20 मीटर के हाइट से जेंटली ड्रॉप किया जाता है, यानी उसको सिर्फ ऊपर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई वेलोसिटी या फोर्स लगाकर ड्रॉप नहीं किया जाता है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बोल रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है इंक्रीज करता है, वो 10 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, जो जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर यूनिफॉर्मली रेट से इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जब 20 मीटर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, तो ये जो रेट हो जाएगा ये एक्सेलरेशन का रेट हो जाएगा। तो बोल रहा है इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब ड्रॉप किया गया था 20 मीटर के हाइट से, तो ग्राउंड पर जब पहुंचेगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। और सेकेंड पार्ट है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ग्राउंड तक उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मानते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर एक बच्चा खड़ा है और ये इसका जो ग्राउंड से जो हाइट है वो 20 मीटर है मान लेते हैं। और ये बच्चा एक बॉल को ड्रॉप करता है। ये बॉल इज जेंटली ड्रॉप, यानी इसको सिर्फ यहाँ से छोड़ देगा, हाथ में लिया है उसको सिर्फ छोड़ देगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा या थ्रो नहीं करेगा, सिर्फ वो ग्राउंड वो यहां से वो हाथ में से छोड़ देगा। तो ये देखिए, ये बॉल क्या है, नीचे गिरने लगेगी, ग्राउंड पर नीचे गिरेगी। और जब ये नीचे गिर रही है तो एक क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका जो रेट है, जो वेलोसिटी का रेट है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चेंज हो रहा है। तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, जो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये मान लेते हैं कि यहाँ से हाइट हाइट यहाँ से ग्राउंड से हाइट इसका जहां से बॉल ड्रॉप किया जाता है वो 10 मीटर है, इसको हम लोग एस बोल लेंगे। एस इक्वल टू 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर है। और जब बॉल को ड्रॉप किया जाता है, जेंटली ड्रॉप किया जाता है, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। क्योंकि बॉल को जो थ्रो नहीं किया गया है, सिर्फ ड्रॉप किया गया है, तो इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। और देखिए बॉल को ड्रॉप किया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। और देखिए इसमें इसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, जो वेलोसिटी रेट है, रेट से 10 मीटर पर सेकेंड के अनुसार चेंज कर रहा है। तो चेंज कर रहा है तो यहाँ जो पहुंचेगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते करते यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये 10 मीटर जो दिया गया है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वैल्यू वही होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये स्मॉल जी हम लोग जो डिनोट करते हैं उसका वैल्यू है। तो वो एक्सेलरेशन है। तो हमें एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो आइए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो जैसा हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, तो हम किसी पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे। हम इस केस में मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, जहां से बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ये ओरिजिन है। और इसके किसी
एक साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मान लेंगे। तो हम जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं उधर जो भी एक्टिविटी होगा उसको हम लोग पॉजिटिव के वैल्यू देंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्टिविटी होगा तो हम लोग निगेटिव वैल्यू देंगे। तो देखिए अगर इस केस में हम इसको ओरिजिन मानते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इस डायरेक्शन में जो भी फिजिकल एक्टिविटी होगा उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और अपर डायरेक्शन में कोई भी एक्टिविटी होगा तो निगेटिव मानेंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ ओरिजिन माना है, ओरिजिन, तो हम जो हाइट को मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक को मेजर करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो अगर यहाँ से मेजर करते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा 20 मीटर। और ये जो देखिए ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से मेजर करना चालू किया है, ये जो जहाँ से बॉल थ्रो किया गया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इस केस में हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो आइए इसको एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन है, तीन वे इक्वेशन है जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिराइव किया था। तो इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है 0 है, हाइट यानी एस भी मालूम है 20 मीटर है और फाइनल एक्सेलरेशन भी मालूम है, एक्सेलरेशन भी मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट वाला में देखते हैं v यानी हमें जो निकालना है फाइनल वेलोसिटी ये निकालना है और u यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है ये 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t मालूम है नहीं, t हमें मालूम नहीं है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे इस केस के लिए। अब सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड में एस हमें मालूम है, u भी मालूम है लेकिन t नहीं मालूम है तो इसको भी यूज नहीं करेंगे। थर्ड वाला इक्वेशन देखते हैं 2a हमें मालूम है, एस भी मालूम है, भी हमें निकालना है और u भी मालूम है तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये इसको यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या है ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये u तो 0 है तो यहाँ 0 हो गया, 0 स्क्वायर प्लस 2a 10 है और s 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 हो गया, यानी v स्क्वायर हो गया 400। तो v हो जाएगा 400 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से जो बॉल ड्रॉप किया गया था इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड से, वो ग्राउंड तक जब पहुंचेगा उसका वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम विल ये स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, यानी यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आइए इसको निकालते हैं। तो देखिए हम लोग अब इस इक्वेशन जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसको देखते हैं, हमें भी मालूम चल गया, अभी भी हम लोगों ने निकाला, u भी मालूम है, a भी मालूम है, तो t हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग t को निकाल सकते हैं। तो देखिए t हो जाएगा v माइनस u, u को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस u और यहाँ
जो ये है यहाँ टी के साथ जो मल्टीप्लाई है, अब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो देखिए v हमारा आया था 20 मीटर आया था, तो 20 मीटर हो जाएगा ये, माइनस यू हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलेरेशन ये 10 है, तो ये 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में बॉल को 2 सेकेंड लगेगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7 का दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। आइए हम एक्सरसाइज 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 8 में बोल रहा है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। ये ग्राफ दिया गया है, इसमें स्पीड और टाइम का ये ग्राफ दिया गया है। तो हमें मालूम करना है, फर्स्ट है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में, जब देखिए ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस में टाइम का दिया गया है और वाई एक्सिस में स्पीड का दिया गया है। तो बोला कि फर्स्ट 4 सेकेंड में, यानी 0 से लेकर 4 सेकेंड तक, यहाँ तक जो 4 सेकेंड है, यहाँ तक आने में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसको हमें सेट करके भी बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, इसके पहले वीडियो में भी हम लोगों ने देख लिया है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया गया है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ग्राफ के अंडर का, ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा वो इक्वल टू डिस्टेंस से ट्रेवल्ड होता है। तो इस केस में डिस्टेंस से ट्रेवल क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जो ग्राफ है, ये यहाँ से जो चालू हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेकेंड का है। तो ये इस ग्राफ के जो लाइन का नीचे का जो एरिया होगा, अगर इसका हम एरिया निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, 4 सेकेंड में डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और सेट करने के लिए बोला है, तो इसको हम लोगों ने सेट कर दिया। तो देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, अगर इसको एरिया निकालना है तो ये ट्रायंगल हो गया, लेकिन ये ब्लू वाला पार्ट जो है एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कर्व है। तो हम इसका जो अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा एरिया निकालने में। तो हम अगर अप्रोक्सीमेट एरिया निकालते हैं तो देखिए डिस्टेंस से होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी यानी स्पीड टाइम ग्राफ का अंडर का एरिया, नीचे का जो एरिया होगा वो हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ ग्राफ। इस केस में जो हम लोगों ने सेट किया है, एक ग्रीन और ब्लू दोनों पार्ट मिलाकर जो एरिया होगा उसके इक्वल होगा। तो हम ये जो कर्व वाला पार्ट है, इसका हम लोग एरिया निकालने में डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग सिर्फ अप्रोक्सीमेट अगर एरिया निकालना है तो हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, और ये पार्ट मान लेते हैं कि ट्रायंगल के कंपेयर में बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा अप्रोक्सीमेट एरिया निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये ब्लू वाला पार्ट, ब्लू वाला जो पार्ट है, शेडेड पार्ट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, बेस क्या है 0 से 4 यानी 4 हो गया, और हाइट कितना है देखिए 6 है, यहाँ 0 से 6 है, ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा यहाँ से यहाँ, तो 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 मीटर, ये हो जाएगा 12 मीटर। अच्छा आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये मीटर में आया, और ये जो डिस्टेंस का है हम लोगों ने यूनिट लिया है, सॉरी डिस्टेंस का जो यूनिट लिया है मीटर में आ रहा है, लेकिन एरिया क्या है, एरिया निकालेंगे तो बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि एरिया तो निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम इसमें किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए बेस में है टाइम, टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड,
और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के यूनिट को, मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड है ये है, और स्पीड का यूनिट हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम के यूनिट से, टाइम का यूनिट ऐसे सेकंड, तो ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में बच गया क्या, मीटर बच गया। तो ये जो डिस्टेंस का जो यूनिट है ये मीटर हो गया। तो यहाँ पर ये आप लोगों को कंफ्यूज मत होइएगा। अब मान लेते कि हमें बोल दिया कि नहीं, आप जो अप्रोक्सीमेट एरिया निकाले थे वो नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेट एरिया चाहिए। तो एक्यूरेट एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, जो हमारा 0 से 4 सेकेंड का जो ग्राफ के अंडर का जो एरिया है इसको हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए, एक्यूरेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्यूरेट एरिया कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग द स्क्वायर अंडर द ग्राफ एंड देन द टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। यानी इसके अंदर का जो भी स्क्वायर है, एक छोटा छोटा डिवीजन है और ये स्क्वायर है, इसको हम एक स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और फिर टोटल कितना स्क्वायर है काउंट कर लेंगे, और काउंट करके हम टोटल एरिया निकाल लेंगे। एक स्क्वायर का जितना एरिया है और वो पहले निकाल लेंगे कितना आएगा, एक स्क्वायर का जो एरिया है, मान लेते कि ये हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ये एक पार्ट हो गया है, ये एक स्क्वायर हो गया। और इसका यदि हम एरिया निकाल लेते हैं और इस एरिया को टोटल जितना स्क्वायर होगा इसके अंडर में, शेडेड पार्ट के अंडर में, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम टोटल एरिया हमें मालूम चल जाएगा। तो आइए इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले हम काउंट कर लेते हैं फुल स्क्वायर कितना है। तो इसमें आप काउंट करेंगे तो फुल स्क्वायर हो जाएगा 57। फुल स्क्वायर हम इसको लेंगे जहां पर एक ग्राफ में कट नहीं है, ये पूरा फुल स्क्वायर हो जाएगा। और नंबर ऑफ स्क्वायर मोर देन हाफ स्क्वायर, और मोर देन हाफ कितना है उसको काउंट कर लेंगे। मोर देन हाफ यानी जो देखिए ये जो है ये वाला ये यहाँ पर है, ये मोर देन हाफ है, तो इस टाइप का हम काउंट कर लेंगे तो ये इस टाइप का स्क्वायर होगा 3 आएगा। उसी तरह नंबर ऑफ स्क्वायर हाफ स्क्वायर कितना है 3 है। इसी तरह हम हाफ स्क्वायर जो एकदम इक्वल टू हाफ स्क्वायर है उसको भी काउंट कर लेंगे, वो 3 है। नंबर ऑफ स्क्वायर लेस देन हाफ स्क्वायर, अगर हाफ स्क्वायर से छोटा है तो वो कितना है, वो 4 है। देखिए हाफ स्क्वायर से छोटा एक यहाँ पर है, ये थोड़ा सा क्रॉस किया है तो ये छोटा है, उस तरह काउंट कर लेंगे टोटल तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हम मालूम चल गया ये कितना टोटल स्क्वायर है, फुल स्क्वायर कितना है, हाफ स्क्वायर कितना है, मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है, और ये लेस देन हाफ स्क्वायर कितना है। तो अब हम मान लेंगे हमें अब इस स्क्वायर का जो फुल स्क्वायर है एक, इसका एरिया निकालना है। उसका एरिया निकालकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अभी हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकाला था। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो है इसको हम लोगों ने बड़ा साइज में यहाँ पर दिखाया है। तो देखिए अगर 0 से 2 सेकंड तक ये कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, यानी 0 से 2 सेकंड तक 5 यूनिट है, टाइम का 5 यूनिट है। तो एक स्क्वायर के लिए कितना यूनिट हो जाएगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 यूनिट है। देखिए 1 2 3 4 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 यूनिट्स है। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 यूनिट्स, 2/5 यूनिट्स। यानी हमें कोई एक स्क्वायर लेंगे, इस फुल स्क्वायर ले लिए तो इसका जो बेस हो जाएगा 2/5 यूनिट्स हो जाएगा। और यहाँ पर यूनिट्स क्या है, यहाँ पर यूनिट्स टाइम का है, सेकेंड्स है। उसी तरह ये y एक्सिस का पार्ट कर लेंगे। तो देखिए y एक्सिस में 0 से 2 यूनिट्स यानी स्पीड का 2 यूनिट कितना है, 1 2 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 यूनिट्स।
तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 2/3 यूनिट्स। तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 2/3 यूनिट्स। तो अब हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, यानी ईच स्क्वायर का हो जाएगा 2/5 ये बेस मल्टीप्लाई 2/3 ये हाइट, तो ये हो जाएगा 4/15 स्क्वायर यूनिट्स। 4/15 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर यूनिट्स क्या है, दोनों को अगर यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका टाइम है और इसका मीटर पर सेकेंड है और इसका सेकेंड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट्स क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो हमें एक यूनिट का सॉरी एक स्क्वायर का एरिया मालूम चल गया 4/15 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हमें आइए निकाल लेते हैं पूरे स्क्वायर का यूनिट। तो फुल स्क्वायर कितना था, अभी हम लोगों ने निकाला था 57 था। तो एरिया निकालने के लिए 57 फुल स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए 57 को 4/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 4/15 हम लोगों ने एक स्क्वायर का एरिया निकाला, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 15.2 आ जाएगा। उसी तरह मोर देन हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर 3 है। तो देखिए मोर देन हाफ स्क्वायर है तो हम उसको पूरा स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे, 3 पूरा कर लेंगे, 3 स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए इसको कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 4/15, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.8। हाफ स्क्वायर है, हाफ स्क्वायर 3 है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई हाफ, हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई 4/15, 4/15 जो ईच स्क्वायर का एरिया आया था, तो ये हो जाएगा 0.4। और लेस देन हाफ स्क्वायर ये 4 है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि मोर देन हाफ स्क्वायर को हम लोगों ने फुल स्क्वायर कंसीडर किया है यहाँ पर, तो लेस देन हाफ स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट आपका सही आएगा। तो अब हम लोगों ने ये सभी स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, तो ये हम लोग फुल का निकाल लिया, मोर देन हाफ स्क्वायर का निकाल लिया और हाफ स्क्वायर का निकाल लिया। तो अब हमें पूरा एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। अब ये इस शेडेड पार्ट का जो टोटल एरिया हो जाएगा ये हम ऐड कर देंगे। टोटल एरिया हो जाएगा 15.20, 15.20 इसका हो गया, प्लस 0.8 इसका हो गया, प्लस 0.4 इसका हो गया। तो ये ऐड कर देंगे तो 16.40 मीटर हो जाएगा टोटल एरिया। यानी टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया 4 सेकेंड में वो हो जाएगा 16.40 मीटर। तो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है इस क्वेश्चन का, इस ग्राफ से रिलेटेड ही है सेकेंड पार्ट। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो हमें ग्राफ को देखकर बताना है कि कौन सा पार्ट, यानी किस टाइम इंटरवल के बीच में जो कार या बॉडी मोशन कर रही है उसका जो मोशन है यूनिफॉर्म है। तो इसके पहले हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल लेंगे तो बॉडी इक्वल डिस्टेंस से अगर ट्रेवल करती है तो वो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए 0 से अगर देख रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, देखिए इसका स्पीड भी इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम 0 से 6 सेकेंड तक अगर लेते हैं, 0 से 6 सेकेंड तक देखते हैं, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जा रहा है, जैसे जैसे देखिए हम टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं, टाइम की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो स्पीड भी है उसका इंक्रीज करते जा रहा है। देखिए पहले स्पीड कम था, उसके बाद उससे अधिक हो गया, उसके बाद उससे अधिक हो गया, उससे अधिक हो गया, उससे अधिक हो गया। यहाँ जाते जाते देखिए स्पीड इंक्रीज करते जा रहा है 6 सेकेंड तक। तो इस केस में उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज करते जा रहा है। लेकिन 6 सेकेंड से ये 10 सेकेंड तक देखते हैं तो देखिए इसका स्पीड कांस्टेंट हो गया। देखिए 6 सेकेंड पर जितना स्पीड था ये 7 मीटर पर सेकेंड के आसपास रहेगा,
ये था स्पीड 7 मीटर पर सेकंड के आसपास। 8 सेकंड पर भी उतना ही है, और ये 9 सेकंड पर भी उतना ही है, 10 सेकंड पर भी मान लेते हैं कि इतना ही है। ये ग्राफ में ही दिया हुआ है, 10 सेकंड पर भी इतना ही है। तो 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में हम देख रहे हैं कि उसका स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। तो इस पार्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। यानी जो 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का जो मोशन है कार का, वो यूनिफॉर्म है। देखिए 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। तो इसको हम लोग इस ग्राफ ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये देखिए, इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस टाइप का मोशन का ग्राफ रहेगा। तो ये जो ग्राफ है, सॉरी, ये मान लीजिए एक कार रुकी हुई है। जब हम टाइम को मेजर करना चालू करते हैं उस समय कार रुकी हुई है, और देखिए यहाँ पर टाइम और स्पीड दोनों जीरो है। तो हम जैसे ही टाइम मेजर करना चालू करते हैं, कार रुकी है और यहाँ से कार स्टार्ट होती है। तो देखिए कार स्टार्ट जब होती है तो इसका धीरे धीरे स्पीड है इंक्रीज करते जा रहा है। जब भी कार रुकी हुई है तो पहले, जैसे हम एग्जांपल में भी देख सकते हैं, आप कार को देखते होंगे तो रुकी है, तो उसमें जैसे जैसे उस टाइम इंक्रीज करता है कुछ देर के लिए, तो उसका स्पीड भी इंक्रीज करते जाता है। और कुछ देर के बाद वो ड्राइवर को लगता है कि नहीं, अब हमें यूनिफॉर्म मोशन में चलना है, हमारा स्पीड को कांस्टेंट रखना है, तो वो स्पीड को कांस्टेंट रख देता है। लेकिन जब कार स्टार्ट होती है तो कुछ टाइम के लिए उसका वेलोसिटी या स्पीड क्या है, इंक्रीज करता है। देखिए ये कार स्पीड कर रहा है उसका वेलोसिटी, और तो इस केस में 0 से 6 सेकंड तक इंक्रीज किया, और बाद में उसका वेलोसिटी क्या हो गया, स्पीड हो गया कांस्टेंट हो गया। तो इस टाइप का ये मोशन का ये ग्राफ है। तो चलिए आज का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।